दोस्तों इस वीडियो में मैं जीएसटी के स्लैब के बारे में बताऊंगा, यानी कि जीएसटी किन किन सामानों पर कितना प्रतिशत जीएसटी लग रहा है। मैं उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और दोस्तों मैं पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या क्या है, जीएसटी क्या है, जीएसटी कैसे लागू होता है, जीएसटी क्यों लागू हो रहा है, मैंने सब बता दिया था। जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस पर उस वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मेरे इस चैनल पर यानी कि लॉ हेल्थ इंडिया पे आके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। सब पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं सुमन और आप देख रहे हैं लॉ हेल्थ इंडिया। दोस्तों मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जो हर वीडियो में मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मेरे इस चैनल को जल्दी से आके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए जो लाल रंग का जो बटन दिख रहा है मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब, जिस पर सब्सक्राइब लिखा है उस पर आप लोग बस क्लिक कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको आप लोग ऑन कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आप लोगों को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सब्सक्राइब करने से आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी इस चैनल पर जब भी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, आप लोगों तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप लोग उस वीडियो को तुरंत देख सकेंगे। और दोस्तों मैं मेरे इस चैनल पर मैं जो वीडियो मैं देता हूँ, मैं मेरे इस चैनल पर मैं जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आप लोगों को आपके लाइफ में, आपके जीवन में कभी ना कभी उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगा। और तब आप लोग उस वीडियो को देख के उसका जो वीडियो में जो कंटेंट दिया हुआ रहेगा उसको आप देख के आप लोग इजीली आपका जो प्रॉब्लम है आप लोग थोड़ी बहुत तो सॉल्व कर सकते ही हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि किन किन सामानों पर जीएसटी लागू नहीं होता है, यानी कि जीएसटी के दायरे से कौन कौन सा ऐसा सामान है जो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो सबसे पहले जो है वो है पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, ये जीएसटी के अंदर रखा नहीं गया है। और उसके बाद जो आता है अल्कोहल, अल्कोहल तो सबको पता ही है, तो वो भी जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया है। उसके बाद आता है टोबाको। टोबाको यानी कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इस तरह के जो पदार्थ हैं वो भी जीएसटी के बाहर रखा गया है, जीएसटी के अंदर नहीं है वो भी। और उसके बाद है जो इलेक्ट्रिक बिल है, यानी कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक चलता है और उसका जो बिल आता है उस बिल पर भी कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। ये 4 प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी लागू नहीं होगा। मतलब क्या, ये एकदम जीएसटी का जो दायरा है उससे एकदम पूरा बाहर रखा गया है, ये जीएसटी के अंदर ये आता ही नहीं है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि जीएसटी को कौन कौन सा वर्ग में बांटा गया है, यानी कि कौन कौन सा जीएसटी में स्लैब्स है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सक रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहले है 0%, उसके बाद 5%, उसके बाद 12%, उसके बाद 18%, उसके बाद है 28%। तो दोस्तों 0% जो है वो तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि 0% है तो ऑटोमेटिकली एक टैक्स फ्री हो जा रहा है। तो ये है 5%, ये है 5% है, ये है 5 स्लैब्स है जो कि जीएसटी में आता है। अब देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन सा सामान, कौन कौन सा प्रोडक्ट किस किस वर्ग में रखा गया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम 0% के बारे में बातें करते हैं, शुरू करते हैं 0% से। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि रॉ मीट यानी कि दोस्तों जैसे कि हम बाजार में जाते हैं, हमारे सामने जो खुला हुआ जो मांस होता है, जैसे कि चिकन होता है, मटन होता है, या फिर कोई भी दूसरा कोई भी मीट हो जो खुला हुआ हो, जो आपके सामने ही एकदम काट के आपको फ्रेश दे रहा है, इस तरह के जो मीट है, इस तरह के जो चिकन है, मटन है, या कोई भी दूसरा कुछ है, तो इस पर 0% टैक्स लग रहा है। आप लोग को याद रखना चाहिए कि आप लोग को याद रखना है कि ये रॉ मीट के ऊपर है। अगर ऐसा कोई पैकेजिंग में कोई मीट आ रहा है, जैसे कि बहुत सारे जैसे कंपनी है जो कि पैकेजिंग में, पैकेट के अंदर मीट, चिकन या फिर मटन या फिर कोई दूसरा कुछ जो मीट है वो बेच रहा है, तो मैं उस मीट के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि रॉ मीट के बारे में, ठीक है, जो कि आप बाजार में जाते हैं और आपके सामने खुल्लम खुल्ला आपके सामने बेचता है और आपके सामने काट के आपको देता है। मैं उस मीट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस पर 0% है। उसके बाद रॉ फिश, यानी कि वही जो बाजार में आप जाते हैं, आपके सामने जो मिलता है, जो मछली मिलता है आपके सामने, वो काट के आपको जो दे रहा है, उस तरह के जो मछली है वो रॉ मछली, वो 0% टैक्स के अंदर आता है, जीएसटी के अंदर आता है। और उसके बाद है एग यानी कि अंडा। उसके बाद है अनपैकेजिंग फ्रूट।
दोस्तों अनपैकेजिंग फ्रूट मतलब आप बाज़ार में जाते हैं तो आपको जो अनपैकेजिंग यानी कि आप बाज़ार में कोई भी दुकान से, जो फल के दुकान से कोई फल खरीदते हैं जो पैकेट में नहीं है, यानी कि जो सील पैकेट में नहीं है, तो उस तरह का जो फल खरीदते हैं आप, तो वो 0% जीएसटी के अंदर आता है। आप याद रखिएगा दोस्तों कि जो अनपैकेजिंग फ्रूट है, जो पैकेजिंग फ्रूट मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो अनपैकेजिंग फ्रूट है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। और उसके बाद भी अनपैकेजिंग वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी, अनपैकेजिंग जो सब्जी है, कोई अगर जैसे कि आप कभी कभी देखते हैं कि बेबी कॉर्न जो आता है उसमें पैकेजिंग किया हुआ बेबी कॉर्न आता है, मैं वो पैकेजिंग किया हुआ कोई भी वेजिटेबल्स के बारे में मैं नहीं बातें कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि जो खुल्लम खुल्ला आता है, तो अनपैकेजिंग जो आता है उस पर मैं बातें कर रहा हूँ। तो इस तरह का प्रोडक्ट है तो उस पर 0% वेजिटेबल्स है तो उस पर 0% जीएसटी लगेगा। उसके बाद मिल्क यानी कि दूध पर 0% जीएसटी है। उसके बाद अनपैकेजिंग राइस यानी कि चावल, और उसके बाद अनपैकेजिंग अगर आप मैदा खरीदते हैं तो दुकान में जाते हैं आप, जैसे कि आप 100 मैदा खरीदते हैं या फिर 50 ग्राम मैदा खरीदते हैं, जो अनपैकेजिंग मैदा है, यानी कि कोई पैकेट में या फिर कोई ब्रांडेड कोई मैदा नहीं है, आप अगर अनपैकेजिंग मैदा खरीदते हैं तो वो भी है, वो भी 0% के अंदर आता है। बेसन भी वही। उसके बाद आटा भी एकदम सेम, हालांकि आटा मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, लेकिन आटा भी एकदम सेम इसी के अंदर ही आता है। आटा भी आप अगर कोई ब्रांडेड आटा खरीदते हैं तो उसके लिए अलग प्रतिशत जीएसटी उस पर है। लेकिन यहाँ पे जो आप अगर खुल्लम जो आटा खरीदते हैं, आप खुल्ला जो आटा खरीदते हैं, वो उस पर 0% टैक्स है, 0% जीएसटी है। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर यानी कि जो पेपर है, ठीक है, तो उस पर भी 0% जीएसटी है। उसके बाद प्रिंटेड बुक है। उसके बाद पोस्टल स्टैंप यानी कि दोस्तों हम जब चिट्ठी लिखते हैं उस पर जो स्टैंप हम जब देते हैं, उस तरह के जो स्टैंप है उस पर भी 0% जीएसटी है। उसके बाद जुडिशियल स्टैंप मतलब दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि जो हमें जो कोर्ट में जो लगता है, कोर्ट पर्पस में जो स्टैंप लगता है तो उसे जुडिशियल स्टैंप कहते हैं। तो उस तरह के जो स्टैंप है वो भी 0% के अंदर आता है। उसके बाद हैंडलूम्स है, वो भी 0% के अंदर आता है। उसके बाद सिंदूर यानी कि जो औरत जो लगाते हैं, औरत लोग जो लगाते हैं, वो भी सिंदूर, वो भी 0% के अंदर आता है। उसके बाद बिंदिया भी 0% के अंदर आता है। उसके बाद ग्लास बैंगल्स मतलब कांच के जो चूड़ियाँ होते हैं वो भी 0% के अंदर आता है। उसका दोस्तों मेट्रो ट्रेवल भी 0% के अंदर आता है। और उसके बाद इकोनॉमिक होटल दोस्तों क्या होता है? इकोनॉमिक्स होटल वो है दोस्तों जिसका रेट पर डे, जिसका रेट 1000 रुपये से नीचे है, इस पर 0% जीएसटी है। अगर 1000 रुपये के अगर ऊपर होगा पर डे उसका रेट, तो वो जीएसटी के दायरे में, मतलब दूसरे स्लैब्स में वो आता है। तो यहाँ पे जो 1000 रुपये से जो नीचे है, जिसे इकोनॉमिक होटल कहा जाता है, उस पर 0% जीएसटी है। तो अब दोस्तों देखते हैं कि इसके बाद जो आता है वो है 5% जीएसटी किस पर लागू हो रहा है। तो 5% जीएसटी दोस्तों सबसे पहले जो लग रहा है वो है मिल्क मेड प्रोडक्ट। दोस्तों मैं जो 0% जो मैं जीएसटी में मैं कहा था कि दूध, उस पर 0% है, प्रतिशत है, 0% जीएसटी लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मिल्क मेड प्रोडक्ट यानी कि उस दूध से बनाए हुए जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो वो प्रोडक्ट पर आपको जीएसटी भरना है। और वो प्रोडक्ट क्या है? जैसे कि आप पनीर ले लीजिए, पनीर है, और उसके बाद आप पाउडर मिल्क जो है वो पाउडर मिल्क, उस पर 5% जीएसटी है। उसके बाद आइसक्रीम पर 5% जीएसटी है। उसके बाद जो क्रीम, जो खाने वाला जो क्रीम होता है, खाने में जो दिया जाता है जो क्रीम, उस पर 5% जीएसटी है। और इस तरह के मिल्क जो प्रोडक्ट है, दूध से बना हुआ जो प्रोडक्ट है, उस पर 5% जीएसटी लागू होता है। और एक चीज़ है दोस्तों, जो कि लस्सी, अगर आप खुला लस्सी, जो कोई दुकानदार अगर खुला लस्सी जो बेचता है, आपके सामने कोई खुला लस्सी अगर कोई बेचता है, आपके सामने बना के देता है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन वही लस्सी अगर कोई पैकेजिंग करके, कोई ब्रांडेड कंपनी कोई पैकेजिंग करके अगर बेचता है, तो उस पर वो लस्सी पर भी 5% जीएसटी लागू होगा। अब इसके बाद आता है पिज्ज़ा ब्रेड। हम जो पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा ब्रेड पर भी 5% जीएसटी लागू होगा। इसके बाद आता है साबूदाना, जो हम साबूदाना खाते हैं, वो साबूदाना पर 5% जीएसटी लग रहा है। इसके बाद है सॉल्ट है, यानी कि नमक पर
उसके बाद टी एंड कॉफ़ी यानी कि चाय और कॉफ़ी पर। इसके बाद आता है दोस्तों स्पाइस। स्पाइस मतलब जो कि मसाला है, मसाले के ऊपर 5% है। उसके बाद मेडिसिन है, लाइफ बोर्ड्स है, केरोसिन ऑयल है और कोल है। कोल मतलब कोयला है, तो केरोसिन और कोयला इस दोनों में है 5% जीएसटी। उसके बाद स्मॉल रेस्टोरेंट। स्मॉल रेस्टोरेंट्स मतलब दोस्तों जिनका टर्नओवर पर ईयर पर मंथ जिसका टर्नओवर है 50 लाख से नीचे, तो इस पर 5% जीएसटी लग रहा है। और उसके बाद है टैक्सी सर्विस। टैक्सी सर्विस मतलब दोस्तों जैसे ओला है, उबेर है, इस तरह की जो टैक्सी सर्विस है उस पर है। उसके बाद फ्लाइट। फ्लाइट में 5% जीएसटी उसी पर लागू हो रहा है जो कि इकोनॉमिक क्लास है। इकोनॉमिक क्लास, फ्लाइट की जो इकोनॉमिक क्लास है उस पर 5% जीएसटी लागू हो रहा है। और जो बिजनेस क्लास है दोस्तों वो उस पर कुछ अलग तरह के जीएसटी लागू हो रहा है, उसका स्लैब कुछ दूसरा है। तो उसके बाद है रेलवेज है। उसके बाद ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब दोस्तों ईंटा। ईंटा और बालू पर भी 5% जीएसटी है। उसके बाद हैंड पंप और उसका जो पार्ट्स है। हैंड पंप मतलब दोस्तों जो हम जो पंप यूज़ करते हैं, हैंड पंप जो यूज़ करते हैं वो पंप है उस पर, और उसका जो पार्ट्स है, उसका जो बॉडी पार्ट्स है, तो उस पर भी 5% जीएसटी लागू हो रहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों है किचन गैस। किचन गैस पर भी 5% जीएसटी लागू हो रहा है। अब दोस्तों इसके बाद बातें करते हैं 12% पर, यानी कि 12% जिन जिन प्रोडक्ट पर 12% जीएसटी लागू हो रहा है वो है मोबाइल फ़ोन सबसे पहले। उसके बाद तो घी है, उसके बाद बटर ऑयल है, नमकीन है, भुजिया है, ड्राई फ्रूट्स है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस है। ठीक है। और हो गया दोस्तों सोया मिल्क जूस जो है उस पर। उसका कैंडल यानी कि मोमबत्ती और अगरबत्ती पर आ रहा है 12%। उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन पर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों प्रिंटेड कार्ड्स पर आ रहा है, एलईडी लाइट्स पर है 12%। उसके बाद कार्स और स्कूटर्स यानी कि गाड़ी पर 12% लग रहा है। और दोस्तों सबसे लास्ट में है यहाँ पे स्पोर्ट्स गुड्स, यानी कि जो स्पोर्ट्स का जो सामान है उस पर यहाँ पे लग रहा है आपको 12% जीएसटी। अब इसके बाद जो आता है दोस्तों 18% जीएसटी। अब ये किन किन प्रोडक्ट पर लागू हो रहा है? सबसे पहले तो कैमराज है, उसके बाद स्पीकर्स, जो गाना जिस पर हम सुनते हैं या फिर हम जिस पर बोलते हैं, तो इस तरह के स्पीकर्स पर लागू हो रहा है। उसके बाद सीमेंट है, उसके बाद गैस स्टोव ओवन है, यानी कि गैस में जो हम स्टोव ओवन यूज़ करते हैं, ओवन यूज़ करते हैं गैस ओवन, उस पर है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर्स, यानी कि हम जो इलेक्ट्रिक मोटर हम कहीं अगर यूज़ करते हैं और जनरेटर यूज़ करते हैं उस पर है। उसके बाद है स्पेक्स फ्रेम्स। स्पेक्स फ्रेम्स मतलब हम जो चश्मा जो यूज़ करते हैं, तो स्पेक्स मतलब चश्मा है, तो चश्मा जो यूज़ करते हैं उसका जो फ्रेम होता है उस पर है, उस पर ये लागू हो रहा है। और यहाँ तक कि चश्मा के जो कांच है उस पर भी आ रहा है, उस पर भी 18% जीएसटी लागू हो रहा है। उसके बाद है सनग्लास हो गया, हेयर ऑयल है, फिर सोप है, और फिर टूथपेस्ट है, और उसके बाद है कॉर्नफ्लेक्स है, उसके बाद केक है, और जैम है, मिनरल वाटर है, पेस्टिसाइड्स है। पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक जो है उस पर आ रहा है 18% जीएसटी। उसके बाद टॉयलेट पेपर्स है। टॉयलेट पेपर्स मतलब जो टॉयलेट पेपर्स होता है उस पर है, और नैपकिन पर है। नैपकिन पर और टॉयलेट पेपर पर 18% जीएसटी लागू हो रहा है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों 28%। दोस्तों ये सबसे लास्ट स्लैब है, यानी कि सबसे ऊपर का स्लैब है ये, इसके ऊपर और कुछ है नहीं। तो इस पर जो आ रहा है दोस्तों वो है चॉकलेट। चॉकलेट पर 18% जीएसटी लागू हो रहा है। परफ्यूम पर, यानी कि जो सेंट हम यूज़ करते हैं उस पर 28% लागू हो रहा है। सॉरी, मैं पहले 18% बोल दिया था चॉकलेट के टाइम, लेकिन वो 28% है। हाँ, तो परफ्यूम चॉकलेट दोनों पे 28% है। उसके बाद शैम्पू है, ठीक है। उसके बाद ब्यूटी मेकअप है, उसके बाद सेविंग क्रीम है। ब्यूटी मेकअप में दोस्तों क्या क्या आ रहा है, जैसे कि सनस्क्रीन है ब्यूटी मेकअप पर, उसके बाद जैसे पाउडर्स है, उसके बाद स्किन केयर प्रोडक्ट है, जो स्किन केयर जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर है। तो इस तरह के जो ब्यूटी प्रोडक्ट है उस पर आ रहा है 28% आ रहा है। उसके बाद आ रहा है रेज़र आ रहा है। उसके बाद आफ्टर सेव जो है, सेव करने के बाद जो लगाते हैं उस पर आ रहा है। उसके बाद डिटर्जेंट पर आ रहा है। उसके बाद टीवी पर आ रहा है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, उसके बाद है प्रिंटर, उसके बाद है हीटर, उसके बाद फोटोकॉपी मशीन बहुत लोग इसको जेरोक्स मशीन भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली जेरोक्स मशीन सही टर्म नहीं है, सही टर्म है फोटोकॉपी मशीन, ठीक है। तो फोटोकॉपी मशीन पर आ रहा है 28%। उसके बाद आ रहा है फैक्स मशीन पर, उसके बाद आ रहा है लेदर प्रोडक्ट पर,
उसके बाद वॉचेस यानी कि घड़ी पर आ रहा है, और फिर सबसे लास्ट में आ रहा है स्टील पाइप्स पर, यानी कि जो स्टील का जो पाइप्स होते हैं उस पर आ रहा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और एक भी आ रहा है, वो है गेमिंग कंसोल, जैसे कि हम जो वीडियो गेम्स खरीदते हैं उस पर भी 28% आ रहा है, जीएसटी लागू हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं जीएसटी का जो स्लैब्स थे मैंने पूरा का पूरा मैं बता दिया हूँ। और दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आए ये वीडियो तो आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात उसके साथ साथ है कि आप लोग नीचे जाके कमेंट बॉक्स पर आप लोग कमेंट कीजिए, और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं सब्सक्राइब करने के लिए और ये सब करने के लिए मैं क्यों कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग अगर कोई भी एडवोकेट के पास अगर आप लोग जाएंगे, आप लोग मेरे पास भी आएंगे, अगर मैं भी एक एडवोकेट हूँ, आप लोग अगर मेरे पास भी अगर आते हैं, मेरे चेम्बर पे भी अगर आते हैं, तो मैं क्यों, कोई भी अच्छा एडवोकेट ये सब बताने के लिए कम से कम 1,500 से 2,500 रुपये सिर्फ बताने के लिए, कंसल्टेशन करने के लिए कंसल्टेशन फीस रखता है 1,500 से 2,500 तक। और दोस्तों वो बिल्कुल यहाँ पे एकदम फ्री मिल रहा है। आप अगर मेरे भी चेम्बर पर आप अगर आते हैं तो मैं भी 1,500 से 2,500 तक मैं भी चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैं खुद प्रोफेशन पर हूँ। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा फ्री मिल रहा है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे फ्री में लीगल टिप्स आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगा, मेरे इस चैनल पर ही आप लोगों को मिलेगा। और इससे आप लोगों को ही फ़ायदा एक ये होगा कि आप लोग अगर लाइफ में अगर कभी अगर कोई प्रॉब्लम में अगर आप लोग पड़ेंगे तो आप लोग इजीली आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों को क्या करना है। तो दोस्तों आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए गुड बाय।